दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है सेम ऑन बिहार पुलिस अरेस्ट प्रतीक पटेल वी स्टैंड विथ प्रतीक पटेल। यदि आप ही जानना चाहते हैं कि आखिर ये ट्रेंड क्यों कर रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल मैं आपको बता दें कि प्रतीक पटेल नाम के एक शख्स के द्वारा हिंदू गॉड को लेकर, हिंदू देवी देवताओं को लेकर और एक कई सारे ट्वीट की जाती है, एक के बाद एक कई सारे अमर्यादित ट्वीट की जाती है, जिसको यहाँ पर दिखाना मैं उचित नहीं समझ रहा। मान लेता हूं कि जिसने ये ट्वीट किया है उसकी उन देवी देवताओं में आस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में जिनकी आस्था उन लोगों, उन देवी देवताओं के प्रति है जिसके बारे में प्रतीक के द्वारा और इस तरीके की आपत्तिजनक ट्वीट की गई। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलने की आजादी है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि आप ऐसा लिख दें कि उससे किसी और को दिक्कत होने लगे। फिर वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपकी बोलने की आजादी, लिखने की आजादी आजादी नहीं रह जाती जब आपके लिखने से किसी को दिक्कत होने लगे तो। और दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रतीक के द्वारा जिस तरीके की कमेंट किए गए, जिस तरीके की पोस्ट की गई सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर, उनके पर्सनल एक्स अकाउंट पर, हम आपको बताते कि जैसे ही ये ट्वीट सामने आते हैं, और ऐसे नहीं है कि एक ट्वीट कर दी गई हो, एक दो की गई होती तो मान भी लेते कि चलो गलती से हो गई, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे तकरीबन 6 से 7 ट्वीट के स्क्रीनशॉट और अभी ट्रेंड कर रहे हैं, लोग पोस्ट करके बता रहे हैं कि इस तरीके की ट्वीट और इस तरीके की पोस्ट प्रतीक के द्वारा किया गया। वही मैं आपको बता दें कि इस मामले में जो लोग लिख रहे हैं सेम ऑन बिहार पुलिस, उनका कहना है कि बिहार पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। बिहार पुलिस को अभी तक प्रतीक की और जो है पटेल है इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, जिसके कारण कुछ लोग प्रतीक पटेल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और लिख रहे हैं सेम ऑन बिहार पुलिस। तो वही कुछ लोग वी स्टैंड विथ प्रतीक पटेल और जैसे हैशटैग जो है ट्वीट कर रहे हैं और इससे अपनी जो है सहमति प्रतीक के लिए जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, जाहिर है कि प्रतीक उन देवी देवताओं को नहीं मानता होगा तभी इस तरीके की आपत्तिजनक ट्वीट किया है, लेकिन क्या ये सत्य है कि एक प्रतीक के ना मानने से बाकी के जितने लोग हैं वो भी उन देवी देवताओं को नहीं मानते हैं? क्या ये सत्य है? तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस तरीके से जितने भी ट्वीट प्रतीक के द्वारा किया गया है वो एक से बढ़कर एक भड़काऊ है, दंगा फसाद कराने वाले हैं। इस मामले में जितना जल्द हो सके प्रतीक पटेल को गिरफ्तार करनी चाहिए, उसके एक्स अकाउंट को फ्रीज करना चाहिए बिहार पुलिस के द्वारा। वैसे आपको क्या लगता है? आप एक कॉमन मैन की तरह सोचिए, आप पॉलिटिक्स से दूर जाइए और फिर सोचिए। हाँ मान लेते हैं कि आपको उन देवी देवताओं से दिक्कत है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप सार्वजनिक जगह पर जाकर के इस तरीके से बात को बटंगर बनाएंगे। दोस्तों मैं यहां पर एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए इस तरीके की घटिया मानसिकता का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन यहां पर बिहार पुलिस को भी और जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था। बिहार पुलिस को जल्द से जल्द प्रतीक यादव को जो अकाउंट है उसको ब्लॉक करने चाहिए थे और जितने भी पोस्ट हैं उनको प्राइवेट करने चाहिए थे और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी।